हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत हम कहां से करेंगे। ये करेंगे हम अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक से, जिसका हम आज सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा नंबर सिस्टम। तो क्या दोस्तों, और इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस प्रकार से हम पूरी 9th की मैथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 10th, 11th और 12th। और आप जिस भी चीज़ की डिमांड करोगे, जिस भी टॉपिक की डिमांड करोगे मैथ से रिलेटेड, वो मैं टॉपिक कोशिश करूंगा कि आपको जरूर प्रोवाइड करूं। और दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे पर्सनल या मैथ से रिलेटेड या कुछ भी टाइप के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उनका मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा रखा है। क्या लिखा है? फॉलो योर पैशन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? पैशन आप सभी ने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा। आजकल सभी लोग कहते हैं कि अपने पैशन फॉलो करना चाहिए, जो काम अच्छा लग रहा है वह करना चाहिए। दोस्तों, मैं भी इसके सपोर्ट में हूं कि आपको पता करना चाहिए कि आप किस भी फील्ड में अच्छे हो, आप क्या अच्छे से कर सकते हो, किस में अपना बेस्ट दे सकते हो, आपको वही चीज चुननी चाहिए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में टॉपिक शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में जानना होगा। ठीक है। तो नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें बेसिक पता करना चाहिए कि नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नंबर्स आए। तो दोस्तों, ये बात है बहुत पुराने समय की, जब मानव अपने इनिशियल फेज में था, जब वो चीजों को सीख रहा था, कैलकुलेशन करना वगैरह, ये सारी चीजें सीख रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीजों को गिनने के लिए पहले क्या किया जाता था, जैसे कुछ 5 वस्तुएं रखी हैं, तो उनको गिनने के लिए 5 या तो लकड़ी के टुकड़े रख लिए जाते थे या कुछ चिन्ह बना दिए जाते थे 5, जिससे पता चल जाता था कि ये इतनी संख्याएं हैं या इतनी वस्तुएं हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये संख्याएं बढ़ी, जैसे हमें 50 संख्याओं गिनना है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं था गिनना। तो इसके लिए दोस्तों फिर धीरे धीरे जब गणित का विकास हुआ, धीरे धीरे गणितज्ञ आए, तो उन्होंने अक्षरों को प्रतीकों के द्वारा डिनोट करना शुरू कर दिया, नंबर्स को प्रतीकों के द्वारा। जैसे 1 को ऐसे डिनोट करना शुरू कर दिया, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे। ठीक है। तो दोस्तों, ये था नंबर्स के प्रोग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें चीजों को गिनना था, हमें कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, इसलिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या यही चिन्ह परमानेंट है, या मतलब इन्हीं को क्यों यूज किया गया। 3 को हम ऐसा भी तो बना सकते थे, 3 को ऐसा ही क्यों बना गया, यह क्वेश्चन उठता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि 3 को हम ऐसा बनाए या ऐसा बनाए। 3 की वैल्यू है 3, यानी 3 कोई संख्याएं हैं, 3 कोई वस्तुएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। तो साइंटिस्टों ने यही कहा कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे अंक किसी एक ने बता दिए, जिसने सबसे पहले बता दिए, तो उसी को फॉलो करना चाहिए। इसमें एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को अपोजिट जाने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब हो गई बात नंबर्स की। अब दोस्तों, चैप्टर के बाद लगा है सिस्टम। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका सिस्टम है, क्या इनके लॉजिक्स हैं, ये कैसे बने हैं, क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी ने नंबर लाइन तो जरूर पढ़ी होगी। नंबर लाइन से मेरा मतलब है एक ऐसी लाइन जिस पर सभी नंबर जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आप जहां तक भी आप सोच सकते हैं, वो सारे नंबर दोस्तों इस नंबर लाइन में प्रेजेंट हैं। कुछ भी सोच लीजिए आप, एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर उठा लीजिए, रेशनल कुछ भी, वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इसका सेंटर। ठीक है, यहां पर वैल्यू 0 होती है, और ये होती है कौन सी साइड, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। तो इस साइड वैल्यू कैसी जाती है, निगेटिव आती है। इस साइड वैल्यू कैसी जाती है, पॉजिटिव जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरफ जो चला जाता है, ये कहां पर जाता है, प्लस के इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब दोस्तों, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं, मतलब कहां तक है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं, तो उसको हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। और चूंकि इस तरफ नेगेटिव जा रहा है, तो इस तरफ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं पहले कि जो आपके दिमाग में संख्याएं आ रही हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, इस प्रकार से हम प्लस के इनफाइनाइट तक गए। तो दोस्तों अब ध्यान देना कि नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल शब्द से ही हमें पता चल रहा है जो नंबर नेचर यानी जो प्रकृति के साथ आए, यानी जो इनिशियल फेज में आए जब गणित का विकास हो रहा था, ठीक है, जब गणित का विकास हो रहा था। और हमें पता है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो अभी मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये करीब उन आर्यभट्ट ने की थी, करीब ये 500-600 ईस्वी की समथिंग की थी, मुझे क्लियर याद नहीं है। तो उसके पहले क्या था, उसके पहले थे नेचुरल नंबर। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है दोस्तों। जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे इनिशियल आए थे। लेकिन दोस्तों जब हमें, अब मैंने क्या बताया कि गणना करने में प्रॉब्लम हुई, तो इसके साथ जीरो को ऐड किया गया, जिसकी खोज की थी हमारे भारतीय गणितज्ञ ने, जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? 2 3 4 5 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। तो क्या बन जाता है दोस्तों? तो बन जाता है हमारा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? नेचुरल नंबर को करते हैं कैपिटल एन से, होल नंबर को करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो दोस्तों नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर में क्या होता है, केवल एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम होल नंबर, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों हमने नंबर लाइन में जीरो को भी साथ में इंक्लूड कर लिया, 1 2 3 4 5 सभी को इंक्लूड कर लिया। अब दोस्तों बात आती है कि क्या हमें जीरो तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन तो नेगेटिव भी है, तो हम नेगेटिव साइड पर चलेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं -1 -2 -3 -4 और 4 माइनस के इनफाइनाइट तक। तो जब जीरो प्लस की 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये सारी चीजें, यानी कि हमारा होल नंबर, और जब इसमें जो हमें क्या है, जो माइनस वाले जो नंबर्स हैं इनको भी ऐड कर देते हैं। दशमलव नहीं चाहिए ना, हमें फ्रैक्शन चाहिए, केवल हमें नंबर से 1 2 3 ये बिल्कुल साफ सुथरे नंबर होने चाहिए। तो बन जाता है हमारा इंटीजर। क्या बन जाता है दोस्तों? इंटीजर्स। इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? इंटीजर्स माइनस के इनफाइनाइट से। इसमें -2 -1 0 +1 +2 इस प्रकार से प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस्तेमाल आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है दोस्तों कैपिटल जेड से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने एक माइनस की संख्याएं देख ली, जीरो देख लिया, 1 2 3 4 5 देख लिया। अब क्या नंबर लाइन पे इस संख्या रेखा पर केवल यही संख्या उपस्थित है? तो अभी भी हम कह सकते हैं कि इतनी संख्याएं उपस्थित नहीं है, अभी और सारी संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? तो जैसे दोस्तों कोई भी नंबर यहां पर लेंगे, हमने लिया 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा? 3/2। तो क्या दोस्तों 3/2 कहां पे लेंगे? 3/2 के लिए क्या रूल है, क्या चीजें हैं? जब इस प्रकार के नंबर जिनमें अंश हो और हर हो, यानी न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, तो इसको दोस्तों हम किन संख्याओं में लेंगे और इनका क्या ग्रुप को क्या बोलेंगे? दोस्तों इनके ग्रुप को बोलते हैं हम क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं। इन नंबर्स which denote in the form of P/Q where Q is not equal to 0। अब Q is not equal to 0 क्यों बोल रहा हूं? तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो हमें चाहिए नहीं, अपरिभाषित हो जाएगी, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम Q की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं लेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे।
याद रखिएगा रेशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कैसे आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर ले लीजिए, मैंने 5 ले लिया। अब 5 को मैं एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो होती है, फॉर्म है वो होती है P अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं 5 अपॉन 1 ले सकता हूं जिसकी वैल्यू अंत में 5 ही आने वाली है। तो 5 अपॉन 1 यहां पर 1 क्या हो गया, बना हो गया आपका Q, 5 हो गया आपका P, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया और Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसी प्रकार से होल नंबर ले सकते हैं, इसी प्रकार से इंटीजर, जैसे मेरे पास है -3, तो इसको मैं -3 अपॉन 1 लिख सकता हूं जिससे P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि ये भी आपके इंटीजर्स भी आपकी क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं। अब दोस्तों क्या 0 भी रेशनल नंबर है, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हम 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं और Q 1 है यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर है। अब हमने सब देख लिया, हमने बटे वाली यानी भिन्न की रूप वाली, फ्रैक्शन की रूप वाली संख्या देख ली। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपके रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे इस तरफ पॉजिटिव संख्या होती है, इस तरफ नेगेटिव संख्या होती है। तो आपके रेशनल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो दोस्तों रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को पूर्ण संख्या, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक से मतलब है कि ऐसा अंक जो पूर्ण हो, जिसमें दशमलव वगैरह चीजें ना हो। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा भी एक संख्याओं का टाइप बच गया है, जो आप थोड़ा दिमाग लगाइए क्या बच गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं कर दे रहा हूं साफ। तो दोस्तों जो हमारा संख्याओं का जो लास्ट टाइप है वो है हमारा इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमने परिमेय संख्याएं पढ़ ली। तो दोस्तों परिमेय संख्या का भाई ही अपरिमेय संख्या है, यानी जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय है। तो इसकी क्या कोई डेफिनेशन है परफेक्ट? जी हाँ दोस्तों, इसकी एक डेफिनेशन भी है। ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट सो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसी संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो क्या क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके पाई। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो वो तो P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों सुनिएगा, पाई की 22/7 हम वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। अब क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो क्या होती है 3.14 और बहुत सारी, यहां पर खत्म नहीं होता कभी। और 22/7 की वैल्यू क्या होती है 3.14, यानी कि पाई की जो वैल्यू है और 22/7 की वैल्यू है, उनका दशमलव के 2 अंक तक मान समान होता है। और कैलकुलेशनों को आसान बनाने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर पाया है, क्योंकि यहां पर दशमलव डिफरेंट टाइप के आते रहते हैं और कभी इनका टर्मिनेट नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि पाई हमारी क्या है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब बात आती है क्या 2 पाई परिमेय हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो यहां पर आप कुछ भी ले लो, n पाई लिख लेते हैं। यहां पर n क्या है, n है आपका इंटीजर, कुछ भी आ जाए 1 2 3 -2 -3, वो सारी क्या आ जाएंगी, वो सारी हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो रूट की सारी संख्याएं, रूट के अंदर लिख लीजिए n। n से क्या मतलब है, n है आपका यहां पर नेचुरल नंबर।
ध्यान रखिएगा n यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है, मैं इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर नेगेटिव संख्या नहीं ले सकते, यहाँ पर लेंगे हम नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब सारे नेचुरल नंबर आएंगे यहाँ पर? सारे नेचुरल नंबर दोस्तों नहीं आएंगे। ऐसे वो नेचुरल नंबर नहीं आएंगे जो एक पूर्ण वर्ग है, जैसे आपका 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, क्योंकि वो रूट के अंदर रहेंगे। तो चूंकि पूर्ण वर्ग है तो बाहर निकलेंगे तो अपने वर्गमूल वाली संख्या के रूप में आ जाएंगे। जैसे रूट में 4 लिख दूं तो रूट 4 देखने में तो लग रहा कि रूट के अंदर है, लेकिन जब इसको निकालेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, तो 2/1 लिख सकते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जिससे आपका रेशनल हो जाएगा। रेशनल तो रहेगा नहीं, तो इसके लिए क्या लेंगे, नेचुरल नंबर, बे नेचुरल नंबर लेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपके पाई के सारे पाई जहां भी हो वो सारे क्या आ जाएंगे, वो सारे हो जाएंगे रेशनल नंबर। रूट के अंदर कोई अपूर्ण वर्ग हो, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों अब बात आती है कि सबसे पहला ऐसा कौन सी संख्या है जिसको अपरिमेय कहा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले √2 का अपरिमेय कहा गया था, जिसकी खोज पाइथागोरस थे जो महान गणितज्ञ, उनके शिष्यों ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये सारी कहानी थी हमारी नंबर सिस्टम की, जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे। अब दोस्तों मैं क्विकली एक जल्दी सा इसका पूरा चार्ट बना के बता देता हूं कि इनकी शुरुआत क्या है, इनका पूरा फॉर्म क्या है, किससे कौन निकलता है, किससे क्या होता है, कि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने ये चार्ट बना के रख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा चार्ट, जो हमारे पूरे नंबर्स हैं जिनको हम समर अप करके, जिनको हम इकट्ठा करके बोलते हैं, वो बोल सकते हैं हम रियल नंबर। और जो हमारी नंबर लाइन होती है, इसलिए उसको हम वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन बोलते हैं, क्योंकि सभी नंबर साथ में मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। यानी कि रियल नंबर यदि फादर है तो उसके 2 सन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका रेशनल नंबर, दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ने तो शादी नहीं की, इसलिए वो तो सिंगल रह गया, लेकिन रेशनल नंबर ने की फिर शादी, और इसके 3 बेटे हुए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी चीज हमने बता दी है आपको। फिर इन दोनों ने फिर से शादी नहीं की, सिंगल रह गए। अब शादी की इंटीजर्स ने, क्योंकि उसे अपना परिवार आगे बढ़ाना था। ठीक है, तो उसके 3 बेटे हुए, एक हुए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का मतलब है जिसमें दशमलव ना हो, यानी 1 2 3 -1 2 3। दूसरा बेटा होगा वो हुआ 0, यानी जो बीच में स्थित है ना, जो ना कि पॉजिटिव है ना कि निगेटिव है, जो उदासीन है। तीसरा बेटा होगा माइनस का इंटीजर। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हैं, किसके बेटे हैं, ये है आपके इंटीजर्स के बेटे। और इसका दोस्तों एक कुछ भी कह लीजिए जिसका किसी को पता नहीं है, रियल नंबर का एक बेटा और है जिसको नाजायज बेटा भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए वैसे, वो है आपका डेसिमल। क्योंकि हम डेसिमल भी पढ़ते हैं, वो भी रियल नंबर्स का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे कुछ लोग टीचर्स इसको नहीं बताते, लेकिन मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं कि डेसिमल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वैसे ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो दोस्तों ये चार्ट आशा करता हूं कि आप इसको बना लेंगे। इस सभी नंबर्स का एक बिल्कुल चार्ट है, बहुत ही सिंपल है, मैंने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है और आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज जो चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नंबर सिस्टम के बेसिक जो संख्या है उन सभी के बारे में बताया है, वो आप सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि मैं आगे और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं, मैं इसका भरपूर प्रयास करूंगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो में जो भी मिस्टेक लगी हो, इस क्लास में जो भी मिस्टेक लगी हो, जो भी आपका सजेशन हो मेरे लिए, आप वो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपकी कमेंट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, किसी भी प्रकार का हो, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सपोर्ट करिएगा, चूंकि स्टार्टिंग है, ये मेरा इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो होगा, तो दोस्तों इसको जरूर सपोर्ट करिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें हम नंबर सिस्टम के और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन पर बात करेंगे। आई थिंक ये वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, अब हम वीडियो की रेंज थोड़ा कम भी करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाते हैं तो आप लोग भी बोर होते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।